टैरिफ बढ़ाने को लेकर के भारत सरकार का बयान सामने आया है और भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हमारा तेल आयात बाजार पर आधारित। एमईए की तरफ से ये बड़ा बयान, कहा अमेरिका का टैरिफ लगाना दुर्भाग्यपूर्ण और तेल आयात पर भारत अपना रुख साफ कर चुका है। फैसला अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और गैर जरूरी है। एमईए की तरफ से यह बयान जारी करते हुए कहा गया कि देश हित में सभी जरूरी कदम उठाएंगे। तो भारत की पहली प्रतिक्रिया अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने को लेकर के, और यह साफ कर दिया गया है भारत की तरफ से कि देश हित में सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यह फैसला पूरी तरह से अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर जरूरी है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी 6 साल बाद 31 अगस्त को चीन के दौरे पर जाने वाले हैं और इसी बीच ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया है। आज ट्रंप ने टैरिफ को लेकर ऐलान किया, यानी अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया गया है और वजह रूस से लगातार तेल खरीदने को बताया। यह रिपोर्ट देखिए। I never set a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time. ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी 30 जुलाई को दी थी और GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक 7 अगस्त से भारत पर ट्रंप का टैरिफ अटैक शुरू भी हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक खबर जो ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती है कि मोदी इस साल के अंत में चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी का चीन दौरा 6 साल के बाद होगा और वो 31 अगस्त को चीन में होंगे। हालांकि भारत टैरिफ बढ़ाने की धमकी देने वाले ट्रंप के सुर थोड़े बदले बदले से नजर आए हैं। कल तक भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देने वाले ट्रंप आज इससे जुड़ा सवाल पूछे जाने पर कह रहे हैं कि वो कल रूस के साथ बैठक के बाद ये तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। ऐसा कल भारत के ट्रंप को उन्हीं की भाषा में दिए गए जवाब के बाद हुआ है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. एक तरफ भारत ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से यूएस को आईना दिखाया है, बल्कि अमेरिका को लाल आंख दिखाई है। लेकिन शायद राहुल चाहते हैं कि मोदी सीधे ट्रंप से भिड़ जाएं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि दोनों देश आपसी हितों के आधार पर किसी समझौते पर पहुंचे। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। I think these kind of repeated impulsive comments have no meaning. So we should just continue with our sober and calm negotiations, and we should eventually come to some sort of an understanding with the United States. The United States needs us, we need them, and both countries out of mutual interest will come to some sort of understanding. विदेश नीति ही विदेश चली गई और जो सरकार को अपने हित में दबाव बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। सरकार के साथ सब इस संबंध में साथ खड़े दिखाई देंगे। ट्रंप के टैरिफ बम से दुनिया के कई ताकतवर देशों ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं, लेकिन भारत और चीन समेत 5 ऐसे देश हैं जो ट्रंप के टैरिफ बम से बिल्कुल नहीं डरे और आंखों में आंख डालकर अमेरिका के सामने खड़े रहे। उल्टे भारत ने तो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे दिया, जिसकी वजह से ट्रंप का तिल मिलाना भी लाजमी है। ट्रंप की इस धमकी पर विपक्ष में मतभेद नजर आ रहा है। खासकर कांग्रेस के कुछ नेता ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं, तो कुछ नेता ट्रंप के फैसलों को अमेरिका के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। सुनिए जरा। Any additional tariff impulsively announced by the American president is not a punishment on India. It is also a burden on the American consumer, and that will have repercussions in their own economy. So it's not as if any kind of tariff is some sort of a penalty or punishment on India alone. This eventual burden of this tariff will be felt by whom? It will be felt by the American consumer. रिश्ता है, प्रधानमंत्री का विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना।
प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारे जो बिजनेसमैन देश सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कोई जवाबदेही होगी, तो ये बता रही है, ये जवाब देना कि हाँ आपका हिपोक्रिटिकल स्टैंड है वो ठीक है, लाजमी है, पर ये बताएं ट्रेड डील का चर्चा चल रही है या बंद कर दी गई है, क्या स्टांस है इंडिया का? दूसरा, अगर वो हमारे एक्सपोर्ट्स पे इतना टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, क्या हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे? वो भी काफी सामान है देश में इंपोर्ट करते हैं, तो क्या रिटेलिएटरी टैरिफ लगेगा? ये स्पष्टीकरण अब आई थिंक कॉमर्स मिनिस्टर के क्षेत्र में आता है, उनको देना जरूरी है। ट्रंप भारत के रूस से तेल खरीदने पर सवाल उठा रहे हैं और भारत को धमका रहे हैं, जिस पर भारत यूएस को आईना दिखा रहा है। लेकिन भारत के एलओपी क्या कर रहे हैं? वो भी अमेरिका की तरह रूस के साथ भारत तेल सौदों पर ही सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी वो ट्रंप की जुबान में जुबान मिलाकर भारत की इकोनॉमी को डेड बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच